अब आपके सामने मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 28। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं कॉस्ट अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका खाते। इससे संबंधित वीडियो कंटिन्यू आपके पास एक सीरीज के रूप में दी जा रही है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 27 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 जिसकी वीडियो आप ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पार्ट 13A के नाम से दिया हुआ है। वहाँ पर उस वीडियो को ओपन करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पुरानी बुक में यही क्वेश्चन 19 नंबर पर है, लेकिन नई बुक में यही क्वेश्चन 24 नंबर पर है। अब क्योंकि 19 नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसकी वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले बना दिया था, तो इसलिए हमने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट पे पूछते हैं सर 24 आप बनाइए, 24 बनाइए। तो 24 भी बना हुआ है, उसको आप देखेंगे। उसका लिंक हमने पार्ट 13A के नाम से जो है उसका लिंक आपको शेयर किया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर्षिद एंड ब्रदर्स ए फर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटूक के कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2019 एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेज। मटेरियल सेंट टू साइट। यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है। 1 जनवरी 2019 को ये ठेका शुरू हुआ है। जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो दिसंबर 31 को यह ठेका समाप्त होते हुए दिखाया जाएगा, क्योंकि बुक क्लोज होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं समाप्त होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन काम पूरा न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट आधे अधूरे पर ही कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंट बुक क्लोज हो जाएंगे 31 दिसंबर को। उस तारीख तक हम चेक करेंगे कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है इस ठेके पर। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हम दिखाते रहेंगे और तमाम चीज़ों पर आप फोकस कीजिए। 28 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये केजी पब्लिकेशन की बुक है। बीकॉम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी ये फर्स्ट ईयर में, किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में रखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे। CA, CS, CWA और MBA में भी और BBA में भी अगर कॉस्ट अकाउंट जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ाया जाता है उसमें यह चैप्टर जरूर मिलता है। तो यहाँ पर मटेरियल सेंट टू साइट आप देखेंगे तो इसका एक एक पॉइंट आप मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ मटेरियल सेंट टू साइट है 4,20,000 का, तो ये आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद यहाँ पर प्लांट लिखा हुआ है 2 लाख का, तो यहाँ पर आपको प्लांट लिखा हुआ है। और वेजेज है 1,80,000 का, तो हमने यहाँ वेजेज लिखा डेबिट साइड में। सन्ड्री एक्सपेंसेज 1,30,000 का हो गया। इसके बाद आगे की इन्फॉर्मेशन अगली पेज पर लिखा हुआ है। यहाँ ये कहा गया है कि अप टू 31 दिसंबर 2019 द कॉन्ट्रैक्टी पेड 13,50,000 बीइंग 3/4 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब हुआ वर्क सर्टिफाइड का ये 13,50,000 रुपये जो है ये कैश रिसीव्ड हुआ है। तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड 100% होगा, यानी कि पूरा अमाउंट होगा। तो हम 13,50,000 का जो कैश रिसीव्ड प्राप्त किए हैं, इसी से ही हम वर्क सर्टिफाइड का पता लगाएंगे। ये वर्क सर्टिफाइड का 3/4 यानी 3/4 भाग है। तो पूरा भाग कितना होगा हम उसका उल्टा कर लेंगे, यानी रेसिप्रोकल कर लेंगे। 13,50,000 इंटू 4/3 कर लेंगे, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क सर्टिफाइड का हिस्सा है वो 18 लाख होगा। ये जानकारी मिल जाएगी।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बाई वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें वर्क सर्टिफाइड 18 लाख रुपए और वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा। और आगे बढ़ते हैं। मटेरियल सेंड टू साइट मटेरियल वर्थ ₹2 लाख रिमेन अनअकाउंटेड। इनका मानना है कि 2000 रुपये का मटेरियल जिसका लेखा जोखा नहीं होगा। पहले तो मैंने सोचा था कि ये मटेरियल सेंड टू साइट यहीं रुक जाएगा, तो मैंने फटाफट इधर डाल दिया, आगे बोला लॉस्ट होगा, तो मैंने लॉस्ट लिख दिया यहाँ पर मटेरियल नॉर्मल लॉस के नाम से। बाद में पता चला इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसको 0 कर दिया। और आगे की इन्फॉर्मेशन में दिस वाज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, इसको नॉर्मल लॉस माना जाए, विच यूजुअली आकर, जो कि नॉर्मल तौर पर होता रहता है। प्लांट जो कि 40,000 रुपये का है और मटेरियल जो कि 60,000 रुपये का है, ये लॉस्ट हो गए, इसका हिसाब किताब बताया गया। बाई मटेरियल लॉस्ट 60,000 और बाई प्लांट लॉस्ट 40,000। इनके लॉस्ट होने के बाद आगे की इन्फॉर्मेशन ये कहा कि 31 दिसंबर 2019 को प्लांट जो कि 30,000 रुपये का है, इसको स्टोर को वापस कर दिया गया, और मटेरियल जो कि 26,000 का है ये भी साइट पर बचा हुआ है। तो अब हम पहले लिखेंगे जो प्लांट यहाँ पर स्टोर जो है वापस किया जा रहा है स्टोर को, प्लांट का अमाउंट, तो यानी जो प्लांट की वैल्यू है वह लिखी जाएगी, कितने रुपए की वापसी होगी डेप्रिसिएशन काटने के बाद। ध्यान रखेंगे बाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर जब लिखेंगे तो क्योंकि ये 31 दिसंबर को वापस कर रहे हैं, तो इस पर डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो प्लांट बचेगा उसी पर ही ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्लांट के बारे में 10% डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ कहा गया है। इसका मतलब साफ है कि प्लांट पर डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है। तो जो प्लांट हमने वापस किया है स्टोर को 31 दिसंबर को, हमने उसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलाया है, पूरे 12 महीने चलाया है, तो उसका 10% ब्याज पूरे 12 महीने का 3,000 रुपये होगा, तो 27,000 रुपये का प्लांट वापस जाएगा। अब हम साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्लांट हमने शुरू में लगाया है 2 लाख रुपए का, उसमें से 40,000 तो लॉस्ट हो गया, 30,000 वापस चला गया, 70,000 समाप्त हो गए। अब हमारे पास प्लांट 1,30,000 का बचा है, उसका 10% डेप्रिसिएशन काटेंगे 13,000 रुपये, तो प्लांट हमारा 1,17,000 रुपये पर वापस चला जाएगा, यानी हमारे साइट पर बच जाएगा। इसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 का है, जो कि अब बताया गया है। वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ लिखा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के कॉलम में, तो यहाँ पर 20,000 रुपये का लिख दिया गया। अब हम इसकी मैचिंग करेंगे। मैचिंग का मतलब हुआ हम इसका प्रॉफिट या लॉस का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो 18,20,000 रुपये होते हैं ये दोनों, 60 और 40 1 लाख ये हो गया, 27,000 1,27,000 हो गया, इनको भी जोड़ लेते हैं 1,27,000 प्लस 1,17,000 और 26,000, 1,17,000 और 26,000, ये हो गए 20,90,000। 20,90,000 में से 4,20,000 इसको घटाएंगे, 4 2 6 1 7 और 1 8 9,30,000, इसमें से 9,30,000 हम निकाल देते हैं। ये हो गया 11,60,000 हमारा प्रॉफिट आ गया, नोशनल प्रॉफिट है ये। तो हम यहाँ पर टू नोशनल प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, कैरी डाउन करेंगे और इसको नीचे लाएंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इस प्रॉफिट में से सभी प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो 20,90,000 इस साइड का अमाउंट ज़्यादा था, उसी को हमने दोनों तरफ लिख दिया, नोशनल प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया। इसका कितना भाग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा ये सोचने वाली चीज़ है। तो जब हम चेक करेंगे तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो प्रॉफिट आएगा उसका हम 2/3 भाग यानी 2/3 हिस्सा ही प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम 11,60,000 का जो प्रॉफिट यहाँ पर आया है उसका 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड है 3/4, तो हम 3/4 काटेंगे, ये प्रॉफिट का हिस्सा आएगा। इसको दिखाते हैं कैसे काटा गया, 11,60,000 इंटू 2/3 इंटू 3/4,
तो ये आता है 5,79,999, यानी कि 5,80,000 पूरी तरह से बैठ रहा है ये। तो 5,80,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो 11,60,000 में से 11,60,000 में से 5,80,000 यानी 5,80,000 घटा देंगे। तो जो प्रॉफिट बचेगा, जो हिस्सा प्रॉफिट का बचेगा, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला खाता है ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी यह 5,80,000 रुपये जो प्रॉफिट रिजर्व में है, यह प्रॉफिट का हिस्सा होते हुए भी अभी प्रॉफिट पूरी तरह से नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा है कि ये क्वेश्चन जो है हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको हमने आपके सामने पेश किया है। किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए।